नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक लालची उम्मती का वाक़या सुनाएंगे। रवायात में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब कभी सफ़र पर निकलते तो अपने साथ अपने एक लालची गुलाम को रखते थे। रवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी सफ़र पर निकले और अपने साथ अपने उसी लालची गुलाम को रख लिया। जब काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके तो एक जगह पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भूख लग गई। आप अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से पूछा कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उस गुलाम ने कहा, ए नबी अल्लाह, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी जेब के अंदर 2 दिरहम पड़े हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जब अपनी जेब के अंदर देखा तो आपके पास भी 1 दिरहम मौजूद था। आपने वो 1 दिरहम निकाला और अपने उस गुलाम को दे दिया और फरमाया, 2 दिरहम तुम्हारे पास हैं और 1 ये भी रख लो। करीब ही एक आबादी थी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ आबादी के अंदर और 3 दिरहमों की जितनी रोटियां मिलती हैं ले आओ, दोनों मिलकर खा लेंगे। आप अलैहिस्सलाम का गुलाम रोटियां लेने के लिए गया तो उसे तंदूर से 3 दिरहम की 3 रोटियां मिली। वो 3 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ चल पड़ा। गुलाम चूंकि लालची था और आदतन मजबूर भी था, रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुझे 1 दिरहम दिया था और इसमें 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खा जाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर ये है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं और बाकी जो 2 रोटियां बचेंगी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास बैठकर 1 रोटी वो खा लेंगे और 1 मैं खा लूंगा। चनाचे उस लालची गुलाम ने रास्ते ही में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। अब आप अलैहिस्सलाम ने उसके साथ बैठकर 1 रोटी खाई और 1 रोटी और उस गुलाम ने खा ली। जब रोटी खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? वो लालची गुलाम कहने लगा, ए नबी अल्लाह, 3 दिरहम की 2 रोटियां मिली थी, उनमें से 1 रोटी आपने खा ली और 1 मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खामोश हो गए और अपने उस गुलाम से कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। जब कुछ कदम आगे बढ़े तो इनके सामने एक दरिया आया। आपका शागिर्द हैरान हो गया और हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया को कैसे अबूर करेंगे जबकि यहाँ पर तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी अबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपना कदम दरिया में रखा और आपके शागिर्द ने फौरन आपका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान हों, आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले माबूस ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार मोइज़ों से नवाजा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, ये मोइज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? तो आपका वो शागिर्द कहने लगा, जी हाँ, मेरा दिल तो नूर से भर गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा कर फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो मुझे बताओ कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? आप अलैहिस्सलाम के उस लालची गुलाम ने जवाब दिया, हजरत रोटियां तो बस 2 ही थी, जिसमें से 1 आपने खा ली और 1 मैंने खा ली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खामोश हो गए। फिर आपने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। आप अलैहिस्सलाम वहां से चल पड़े। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि आपके सामने से हिरनों का एक गौल गुजरा। आप अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा कि हिरन का गोश्त खाने का दिल कर रहा है। चनाचे आप अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो हिरन फौरन आप अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन को ज़िबा किया और उसका गोश्त खाया और साथ में अपने शागिर्द को भी उस हिरन का गोश्त खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से चलने लगे तो आप अलैहिस्सलाम ने उस हिरण की खाल पर ठोकर मारी
और कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां बरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द एक मर्तबा फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा देख कर हैरान हो गया और फौरन से कहने लगा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लम अनायत फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, क्या ये मौजज़ा देख कर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ है? आपका गुलाम कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, ये मौजज़ा देख कर तो मेरा ईमान पहले से 2 गुना हो चुका है। मुझे इस बात पर फख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे आपका उम्मती बनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा ईमान 2 गुना हो चुका है तो फिर बताओ कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां आई थी? आप अलैहिस्सलाम के गुलाम ने कहा, हजरत रोटियां तो बस 2 ही आई थी, जिनमें से एक आपने खाई और दूसरी मैंने खा ली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खामोश हो गए और अपने उस गुलाम से कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों रास्ता चलते गए और क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह देखकर फरमाया, इनमें से एक ईंट तो मेरी है और चलो दूसरी ईंट तुम्हारी है, लेकिन ये जो तीसरी ईंट है ये उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। आप अलैहिस्सलाम का शागिर्द चूंकि लालची था और सोने की ईंट देखकर उससे रहा ना गया। ये सुनकर आपका शागिर्द शर्मिंदगी के साथ बोला, हजरत बात यह है कि तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को वहीं पर छोड़ दिया और साथ ही फरमाया, ये मेरे वाली ईंट भी तुम रख लो और ये तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे अकेले रवाना हो गए और आपका लालची शागिर्द उन ईंटों के करीब बैठ गया और वहां बैठे बैठे ये सोचने लगा कि आखिर इन तीनों ईंटों को घर कैसे ले जाया जाए। वो लालची गुलाम अभी इसी सोच में गुम था कि इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई हैं। डाकुओं से ये देखकर रहा ना गया। उन्होंने आपस में प्लानिंग की कि इसे कत्ल कर देते हैं। वो तीनों डाकू आगे बढ़े और इस लालची गुलाम को कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक सोने की ईंट आती है। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू उस वक्त भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहां से रोटियां ले आओ, खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। उनमें से एक शख्स रोटियां लेने चला गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं इन रोटियों के अंदर जहर मिला दूं तो मेरे दोनों साथी एक साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने उस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे पास सोने की एक एक ईंट की बजाय 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर शहर से वापस आया तो इन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसे फौरन वहीं पर कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो तीनों सोने की ईंटें वैसे की वैसी ही वहीं पर पड़ी हैं, जबकि उन ईंटों के पास 4 लाशें भी पड़ी हुई हैं। आप अलैहिस्सलाम ने यह देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, बेशक दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। तो नाजरीन, ये है दुनिया और इस दुनिया की झूठी मोहब्बत जिसके लिए मैं और आप दिन रात एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं और दरअसल यही दुनिया हमें पल पल मौत से करीब किए जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया की झूठी मोहब्बत से दूर रखे और हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।